हेलो। कैसे हो बच्चों? बढ़िया, मौज में। तो पिछले वीडियो में हमने डिफरेंस ऑफ सेट कर लिया था हम लोगों ने ख़त्म। ठीक है, और आई होप कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 भी ख़त्म कर ली होगी। ठीक है, तो आज हम लोग 1.5 का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं एक तरह से। ठीक है, यानी कि बेसिकली 1.5 करने के लिए आपको क्या चीज़ ज़रूरत है। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा जो है वो है हमारा ऑपरेशन ऑफ सेट के अंदर ही कॉम्प्लीमेंट। वो वाला नहीं जो मारते रहते लड़कियों पे, वो वाला नहीं, कॉम्प्लीमेंट ऑन सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सेट का? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या होता है? कंप्लाइमेंट होगा, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या होता है इसमें आपका? देखो ध्यान दो, सिंपल मैं एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको सिंपल समझ में आ जाए, ज़्यादा इधर उधर ना हो। कोई भी यूनिवर्सल सेट है मान लेते, ठीक है। अगर मैं यूनिवर्सल सेट ले लूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, और मैंने ए कोई सेट ले लिया है 1 2 3, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यानी कि मान लो कि मुझे निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, क्या होगा? तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे पहली बात हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल में से जो भी जिसका भी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको माइनस कर दो। ठीक है, तो क्या होगा बताओ जरा फिर। 1 2 3 4 5 में से 1 2 3 माइनस कर दो तो क्या बचेगा? सिर्फ इसमें से ये हटा दो तो क्या बचेगा? सिर्फ 4 5 बचा कि नहीं बचा सिर्फ? तो सिर्फ आंसर आ जाएगा 4 और 5। ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। और इसको लिखते कैसे? डिनोशन इसका होता है ए लगा के ऊपर डैश लगा देते, ठीक है, ए डैश। हो गई चीज, ये होता है कॉम्प्लीमेंट का सिंपल मतलब। ठीक है, अब जरूर अगर मैं इस रही से वेन डायग्राम बना के दिखाऊं, देखो क्या बात है। अगर मैं इसको वेन डायग्राम में बना देता हूं, जैसे कि 1 2 3 4 5 बना दी, तो मेरा यूनिवर्सल सेट है। वेन डायग्राम बनाते समय सबसे ज्यादा गौर फरमाना आपको यह है कि जो दे रखा होता है उसको पहले कर लो। ए दे रखा है 1 2 3, तो उसको सर्कल बना लिया मैंने, ठीक है ना। फिर अब ये तो मेरा ए है, ये तो मेरा ए है, तो बताओ ए नॉट क्या हो जाएगा? इसको छोड़ के, यानी कि मेरे को ये जो एलिमेंट होगा ना, ये जो हिस्सा हो गया मेरा यहाँ पे, फिर ये हिस्सा पूरा मेरा क्या हो गया? ए नॉट, जिसके अंदर मेरा क्या आ जाएगा? ए को छोड़ के। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? कॉम्प्लीमेंट का सिंपल मतलब क्या होता है? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना, बिल्कुल भी आसान है कॉम्प्लीमेंट। बस यूनिवर्स जिसका भी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो। ध्यान रखना, किसी से माइनस करना, यूनिवर्सल सेट से ही माइनस करना होगा हमेशा। बात समझ में आ गया? आगे चले अब, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब। इतना ही था बस, ज़्यादा नहीं था। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या है। लेट यू, यूनिवर्सल हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 up to 10, एंड ए दे दिया है 1 3 5 7 9। तो हमें सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सीधा बताओ। ए कॉम्प्लीमेंट, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? हमेशा यूनिवर्सल सेट में से उस जिसका भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको माइनस कर देना है बस। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या आएगा? इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर दो, तो बचाओ, बताओ क्या बचेगा? 1 2 3 4 5 में से आपको क्या हटाना है? 1 हटा दिया, 3 हटा दिया, 5 हटा दिया, 7 हटा दिया, 9 हटा दिया, बचेगा, बचा क्या? सो 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा और 10 बचा। बच्चा नहीं बचा, ठीक है। 2 4 6 8 10, आसान है। कैसे करा? अरे मैथ्स चुन्नू मुन्नू है, ज़्यादा हवा में ले जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या चीज़ है। यू दे रखा है हमें 1 2 3 4 5 6, ए दे रखा है 2 3 और बी दे रखा है 3 4 5। बाप रे बाप, 3 3 दे दिया। तो फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? क्या है? यू में से ए को माइनस कर दो, है ना। तो बताओ क्या होगा? यू में से ए को माइनस करके हमारे पास क्या बनेगा? फिर हमारे पास बनेगा यहाँ पर, बताओ क्या होगा? आप यू में से, इस पूरे यू में से ए को हटा दो, ए की कौन से 2 और 3 हटा दो, इसको हटा दो। 1 4 5 6 बचा, 1 4 5 और 6 बचा, निकल गया। अब हम निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर दो, जिसका निकालना उसको माइनस कर दो। तो बी 3 4 5 को इसमें से हटा दो,
समझ में आ रहा है ना? मैं थोड़ा डिटेल में दूँ। 1 2 3 4 5 6 माइनस 3 4 5 इतना लिख दो, मैम खुश हो जाएगी। 3 4 5 हटा दो, क्या बचेगा? सिर्फ 1 2 और 6 बचेगा, सिर्फ 1 2 और 6 बचेगा। बात क्लियर होगी क्या होता है? अब हम बात करते हैं, देखो क्या दे रखा है, इसको थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे आपको दे रखा है ए यूनियन बी का, रुक जाओ एक मिनट, कॉम्प्लीमेंट बोला हुआ है, सॉरी, ठीक है। पहले मैं निकालता हूँ, चलो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अच्छा, इन दोनों का यूनियन लेना है, तो बताओ यूनियन क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आपने यानी कि मैं ए कॉम्प्लीमेंट से लिखो, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है आपका? 1 4 5 6, आसान है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या लगाऊंगा? यूनियन का साइन, और फिर मैं क्या लिखूंगा? बी का क्या है? 1 2 6। अब बस क्या कर दो इसका, बताओ, सब तो सही करा हमने ना। 1 2 3 4 5 6 में से 2 3 4 5 हटा दो, 1 2 6 बचेगा, और फिर 1 4 5 6 बचेगा। देखो बी कॉम तो नहीं, इसका यूनियन क्या होगा? दोनों को मिला दो बस। 1 1 तो दो बार, एक बार लिखेंगे, और फिर 2 देन 4 देन 5 देन 6, आसान है, ठीक है। बात क्लियर हो गया कैसे करना है? ए डैश यूनियन बी डैश हो गया। कैसे निकाले इसको मैंने फिर? अब उसने बोला ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। अच्छा जी, अब उसने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोला हुआ है, जरा ध्यान दो। मैं ये निकाल दूं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो ए यूनियन बी, बताओ क्या होगा? ए और बी को मिला दो तो क्या बचेगा बताओ? 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा। अब उसने क्या बोला? लेकिन उसने बोला ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले, यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? लिख दो मैं यहाँ पर, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी क्या करना है? यूनिवर्सल में से जिसका कॉम्प्लीमेंट बोला है उसको ही माइनस कर दो। ए यूनियन बी को माइनस कर दो। बात क्लियर हुई? जिसका बोला है उसको ही माइनस कर दो। यूनिवर्सल इनके पूरे में से 1 2 3 4 5 में से अगर आप 2 3 4 5 माइनस कर दो, 1 2 3 4 5 6 में से यू हैव टू माइनस, कहाँ गया? 2 3 4 और 5, 2 3 4 5, तो क्या बचेगा बताओ? यहाँ पर के पास क्या बचेगा? 2 हटा दो, 3 हटा दो, 4 हटा दो, 5 बचेगा। आपके पास 1 और 6 बचा कि नहीं बचा? ठीक है, आपके पास क्या बचा? यहाँ पर आपके पास 1 और 6 बचा, 1 6 बचा। ठीक बात है ये चीज, ठीक है। अब जरा ध्यान दो यहाँ पर। अब मैं क्या निकालूंगा? कोई क्या क्वेश्चन बोला है? शो दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आप निकाल चुके हो। अच्छा, इसने बोला ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसने बोला हुआ है, तो हम निकाल लेते हैं जरा एक बार। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या मतलब हो जाए? ए कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या था बताओ जरा? ए 1 4 5 6, बहुत बढ़िया, 1 4 5 और 6। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या था मेरे पास में? 1 2 6, 1 2 और 6, ठीक है, ठीक बात है। अब क्या करना है? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो कॉमन होता है उसे लिखो सिर्फ। दोनों में बताओगे कॉमन क्या है? 1 हाँ से सेम दिख रहा है, 6 हाँ सेम दिख रहा है, हो गया, बस कॉमन लिख दिया। अच्छा सर, उसने क्या बोला? यू हैव टू शो दैट कि ये दोनों बराबर है। लिख दिया दोनों में, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है। उसने मेरे से बोला है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर होना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है, ये चीज है। जरा ध्यान दो, मेरा ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या था? ये था ना 1 6, लिख देता हूँ 1 6 था कि नहीं था? और जरा बताओ ये मेरा क्या था? ए, ये भी तो 1 6 था, तो दोनों बराबर नहीं क्या था? देयरफॉर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, ठीक है। हो गया प्रूफ। कैसे करा? आसान था, कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं थी। बहुत बढ़िया, क्या बात है। आगे चलते हैं हम लोग। सर इसका थोड़ा सा एक चीज रह रही है, इसमें भी कुछ लॉज है, ठीक है, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब, या प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की क्या प्रॉपर्टीज है? पहली प्रॉपर्टी होती है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन। अब ये क्या होता है? देखो क्या होता है इसमें, अगर आप क्या करो, अगर मैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कर निकालू तो हमेशा क्या आएगा? यू ही आएगा कि नहीं आएगा? जैसे मैंने बात करा था, देखो ध्यान से, ये मेरा देखो, अगर मैं बोलूं कि यूनिवर्सल मान लेते मेरा 1 2 3 4 5 6 है, ये यूनिवर्सल है, और मैंने माना कि ए मेरा सिर्फ क्या है? 1 4 है, ये मेरा ए है, तो बताओ मेरा ए नॉट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या होगा? ये होगा ना पूरा ए कॉम्प्लीमेंट।
अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट और ए को मिला देते हो तो पूरा आपको, तो पूरा मिल गया कि नहीं मिला, यू ही तो मिल गया, नहीं मिल गया आपको। बात क्लियर हो गई। अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, ए इंटरसेक्शन ए नॉट, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, ए और ए नॉट में कोई कॉमन है नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब दूसरा लॉ, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ से आपका क्या है यहां पर कि ए यूनियन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमेशा वो क्या आता है, ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आसान है, देखो ए यूनियन था तो इंटरसेक्शन आया और दोनों को अलग अलग कर दिया। अब इसका उल्टा होगा, अगर ये यूनियन था अब इसका मैं इंटरसेक्शन कर देता हूं तो यहाँ पे क्या लीजिएगा, सेम चीज होगा, बस यहाँ पे यूनियन हो जाएगा। इधर ध्यान दो, ये मैं प्रूफ कर चुका हूँ, मैं देखा ये चीज इसे पूरी ए यूनियन बी, ये तो मैं प्रूफ करा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, प्रूफ करा कि नहीं करा। ठीक है, अब तीसरा मेरा है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब है यहाँ पर, देखो क्या करो, इसमें क्या मतलब बोलता है कि ए अगर डैश का आप ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, बताओ। आपका यहाँ इस कंडीशन में ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए तो ये 1 4 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी कि ए को छोड़ के 2 2 2 5 3 6 है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है यहाँ पर 2 5 3 6 है। ठीक है, अब ध्यान दो, इसका भी दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लो आप, यानी क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा बताओ, यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर दो तो क्या बचेगा, यूनिवर्सल आपका क्या था 1 1 2 3 4 5 6 है ना, इसमें 2 3 5 6 हटा दो, 2 3 2 5 3 6 हटा दो तो क्या बचेगा बताओ यहाँ पे जरा, यहाँ बचेगा आपका 1 4, क्या है ये, ए ही तो है ये, तो फिर आ नहीं गया क्या, ए कॉम्प्लीमेंट आपका, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होता है, ए के बराबर होता है। चौथा लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, एंड यूनिवर्सल सेट। अब ये इसमें क्या होता है, अगर आप यूनिवर्सल का ही कॉम्प्लीमेंट ले लो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, यूनिवर्सल में से जिसका लेना उसको माइनस कर दो तो क्या बचेगा, 0, कुछ नहीं बचा। क्या किसको क्या कहते हैं, 5 नहीं कहते हम लोग, किसको क्या, अगर आप 5 का इंटरसेक्शन ले लो, 5 का कॉम्प्लीमेंट ले लो, क्या होता है, यूनिवर्सल में से 5 को, 5 क्या होगा, कुछ भी नहीं, यूनिवर्सल में से कुछ भी नहीं माइनस करोगे तो सिर्फ यूनिवर्सल ही तो बचेगा, है ना। 3 में से कुछ भी माइनस ना करो तो 3 ही तो बचेगा, वैसे अब यूनिवर्सल में से कुछ भी माइनस करो तो यूनिवर्सल ही तो बचेगा। बात क्लियर हुई, क्या होता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सोर्स ये चीज हो गया हमारा यहाँ से। ठीक है, फिर लॉज समझ में आ चुके होंगे ये सब, ठीक है चीज, ठीक है, ये इसके साथ खत्म हो चुका। अब आप 1.5 शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बाय।